शगुफ्ता वापस लौट आए। मैं आपको बता दूं, ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे किस तरीके से जो फराज साहब है वो दुबई से वापस आ जाता है। जी हाँ, बहुत जल्द तो आप लोग ये भी देखेंगे अनीला बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये क्या हो गया, अब शगुफ्ता वापस से दोबारा से घर आ गई है तो अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि आमना का जो केस लड़ा था अनीला ने, अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि ना तो शगुफ्ता मेरा साथ दे रही है ना कोई और। यहाँ पर जो अनीला है, अब सारा का सारा इल्ज़ाम फराज साहब ने उसी के ऊपर दिया था कि मेरे साथ जो भी हुआ है ये अनीला की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, इधर दूसरी जानिब जो अदील है, अदिल तो अनीला की जो है बात तक नहीं सुनता। अदिल अनीला को जो है इतना ज़्यादा अब झुटलाने लगा है, क्योंकि जो आमना का केस था उसी की वजह से अदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अदिल को ये लगता है कि ये जो माँ बेटी है, एक तो आमना को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है हम बाप बेटे को जो है किस तरीके से जो है आपस में लड़वा रहे हैं। जैसे कि शगुफ्ता की वजह से जो है मैंने अपने बाप से जो है ऊंची आवाज़ में बात की। यहाँ पर शगुफ्ता ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया फराज साहब को कि एक तो मेरी बीवी से मतलब अच्छे तरीके से बात तक नहीं करता। यहाँ पर जो अदिल है वो अब ये सोच रहा है कि अगर अनीला जो है मुझसे सीधे तरीके से बात नहीं करेगी तो मैं भी उससे नहीं करूँगा, क्योंकि अब अनीला को जो है अदिल चिढ़ा रहा है किसी और लड़की के साथ जो है बात कर कर। अदिल असल में ये चाहता है कि अनीला को जो है मतलब थोड़ा सा चिढ़ाया जाए, क्योंकि वो जो है अब ना तो मेरी बात सुनती है, और दूसरी जानिब ये कि अब अनीला किस तरीके से मेरे पापा के साथ उन्होंने ये सब किया, डैड के साथ उन्होंने ये सब किया। अब जो है मैं भी चाहता हूँ कि अनीला के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही करूँ, जैसे कि उसे कहीं भी चैन सुकून ना हो। यहाँ पर जो अदील है उसकी पूरी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से अब अनीला को जो है इस घर में अगर रहना है तो अच्छे तरीके से रहना होगा, जहाँ मैं जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। और वैसे भी जब से पापा दुबई गए हैं तो हमारे इस घर में सन्नाटा सा छा गया है। ये सब अदिल बोलता है, लेकिन अदिल बोलता है अगर ऐसा हुआ तो शगुफ्ता वापस से लौट आएगी, और फिर जो है वही झगड़े वही फसाद जो है हमारे घर में शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अनीला को जो है अनीला जो है ड्रामा में काम कर रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ शगुफ्ता की वजह से उन्होंने ये जो ड्रामा में काम था ये छोड़ दिया, क्योंकि शगुफ्ता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अनीला जो है ड्रामा में काम करे। जी मैं आपको ये भी बता दूं, अब जो शगुफ्ता है उसका जो प्लान है वो प्लान ये है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके जो फराज साहब को है वो पाकिस्तान दोबारा ले आए, क्योंकि हम दुबई में तो रह रहे हैं, लेकिन अनीला जो है कैसे वो खुश रह सकती है अदिल के साथ, क्योंकि शगुफ्ता अनीला को कैसे भी खुश नहीं रहने दे। क्योंकि आपने देखा होगा सारा का सारा इल्ज़ाम जो है अनीला के ऊपर लगा दिया गया। असल में तो अदिल खुद है, अदिल ने वीडियोस देखी थी और सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी अदिल ने सारा का सारा जो इल्ज़ाम था वो अनीला के ऊपर लगा दिया था। अदिल ने ये बोला था कि ये जो सारा का सारा प्रोग्राम है ये अनीला ने ही किया था, मतलब आमना का केस अनीला ने ही लड़ा था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अदील है इनको लगता है कि अनीला की वजह से जो डैड है उसके साथ ये हुआ है, लेकिन असल में मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी मैं आपको बता दूं इस सारा का सारा शगुफ्ता की वजह से ही हुआ है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे रूबी जो है इकरार उससे जो है मुंह फेरने लगा है। अब इकरार जो है बोलता है अब जो है मैं रूबी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब इकरार चौधरी को ये लगता है कि ये जो रूबी है एक तो रुखसार को जो है रुखसार के खिलाफ कर रही है मुझे, और दूसरी जानिब ये चाहती है कि मैं जो है रुखसार के पास जाऊँ ही नहीं, मतलब ये चाहती है कि मेरे साथ जो है बस बैठा ही रहे यहाँ पर। और दूसरी जानिब जो है अब इकरार चौधरी को ये लगने लगा है कि ये जो रूबी है ये मुझसे झूठ बोल रही है, मतलब कि झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है। इसको कुछ पता नहीं, कुछ कई किस चीज़ का इल्म तो है नहीं, बस जैसे उसे आता है वैसे ही। अब जो फवाद साहब है जिसे मतलब राबिया ने भेजा था रुखसार की जानिब, उसका जी प्लान जो है वो ज़बरदस्त है, मतलब कि उसका जो प्रोग्राम है अब जो है वो अच्छा जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कैसे, क्योंकि जो इकरार चौधरी ने जो है भेजा था उसे रुखसार की जानिब, अब जो फवाद हैं उसको जो है रुखसार की जानिब जब भेजा गया तो उसको ये कहा गया कि रुखसार को अपने जाल में फंसाओ। इकरार ने खुद उसे इजाज़त दे दी थी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी बात होती थी वो राबिया को आके बताता था कि हमारे साथ आज ये किया रुखसार ने, क्योंकि जो रूबी के साथ हुआ था वो सब भी इकरार को जो है बता दिया था राबिया ने। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब जो है मतलब राबिया को जो है फवाद बताता रहता था कॉल पर। जी मैं आपको बता दूं अब फराज साहब ये चाहता है कि अब अनीला जो है अगर उस घर में रहेगी तो मैं नहीं आऊँगा वापस। और दूसरी जानिब आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि फराज साहब बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि अनीला और
जो अदिल है, अगर इन दोनों को एक साथ रहना है तो इस घर से वो दोनों चले जाएं, फिर ही मैं आऊँगा वापस। जी, अब रुखसार का ये प्लान है कि जो रूबी है उसको अलग कर दें इकरार से, क्योंकि अब रूबी को लगता है कि अगर जब तक इकरार के साथ जो है मतलब रुखसार को ये लगता है कि जब तक इकरार के साथ राबिया और रूबी खड़े हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इनका कुछ बाल भी बीका नहीं कर सकती। इसी वजह से उसको लगता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, तो वो एक मोहरा बनाती है। मोहरा किसे बनाती है? रूबी को बनाती है, मतलब उसके ऊपर चाय गिराती है और उसका फ़ोन जो है उसके कमरे में ही छुपा देती है। रूबी को तो ये लगता है कि मेरा फ़ोन जो है रुखसार ले गई, लेकिन जब रूबी जो है अपना फ़ोन जो है इकरार को बोलती है कि मेरा फ़ोन जो है रुखसार ले गई है, जब इकरार कॉल करता है तो उसका फ़ोन तो रूबी के कमरे में ही होता है, मतलब सिरहाने के नीचे ही होता है। तो यहाँ पर जो है बड़ा मसला आ जाता है। इसी वजह से तो रुखसार इकरार को सफाइयाँ दे दे कर थक जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब इकरार मतलब जो इकरार चौधरी हैं, अब जो है वो रुखसार की जानिब जो बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि रुखसार हो सकता है कहीं न कहीं सच भी बोल रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ वो झूठ बोल रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सच भी तो बोल रही हो। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको फुल प्रोमो दे दिया अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।